आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनना। और फिर उसको धीरे 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 देखो, अपने पिता को देखो, हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? देखो अपने पिता को, देखो हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। सुनो। और फिर उसको धीरे 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 देखो, अपने पिता को देखो, हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे। भाई हमारा पिता कौन? कबीर भगवान, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला एक ही पिता है, जगत पिता। कौन? कबीर भगवान। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? देखो अपने पिता को, हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। तो अगर वो कबीर पिता डाडी मूछ वाला है तो हमारे लिए आज कहां कष्ट उठा रहा है? बताओ फिर कहां है वो परमात्मा? गुरुदेव कह रहे हैं देखो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कष्ट उठा रहा है। अगर हमारा बाप वो दाढ़ी मूछ वाला है तो आज वो कहां है? आज हमारे लिए कष्ट कौन उठा रहा है? हमारे गुरुदेव उठा रहे हैं। हमारे गुरुदेव सन 1994 से लोगों की गालियां खा खा के ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। 22 महीने सुनारिया की जेल, 11 साल से हिसार की जेल, देशद्रोह की उपाधि ले रखी है, तरह तरह के मुकदमे लोगों ने लगवा रखे हैं। तो हमारे लिए वर्तमान में कष्ट कौन उठा रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो हमारे असल में पिता कौन है? सतगुरु रामपाल जी। अगर वो दाढ़ी मूछ वाला ही कबीर भगवान है तो वो कष्ट क्यों नहीं उठा रहा? कहां है? क्यों नहीं आ रहा सामने? किस बात का डर है? क्या उसने भी काल की तरह कोई कुकर्म कर रखा है जो अपने बच्चों के सामने आने में डर लगता है? अरे काल तो इसलिए नहीं आता कि उसने कुकर्म कर रखा है, उसका भुंडा चेहरा है। फिर कबीर भगवान सामने क्यों नहीं आता? अगर वो दाढ़ी मूछ वाला ही उसका असली रूप है तो उसने क्या भुंडा कर्म कर रखा है? उसको किस बात का डर है? कम से कम अगर वही भगवान है तो अपने बच्चों के सामने तो आए। फिर कब आएगा? तो भाई और बहनों, ओरिजिनल कबीर, अगर कबीर का ओरिजिनल चेहरा देखना है जो सचखंड में बैठा है अपने एक रूप में, तो सतगुरु रामपाल जी का चेहरा देख लो। ये ओरिजिनल चेहरा है। और 8 सितंबर 1951 को अपनों के दुख में दुखी होकर यह कबीर भगवान धरती पर आ चुका है। सतगुरु रामपाल जी रियल कबीर गोड। गुरुदेव कह रहे हैं देखो देखो अपने बाप को, हमारे लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं, यानी वर्तमान में उठा रहे हैं। तो वर्तमान में कौन उठा रहा भाई? गुरुदेव उठा रहे हैं। तो हमारा पिता कौन? कबीर भगवान कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो भाई बहन, जितना जल्दी अपने बाप को, अपने ओरिजिनल बाप को जितना जल्दी पहचान जितना जल्दी पहचान लोगे उतना ही जल्दी हमारा भला, हमारा फायदा। नहीं तो भैया ये परमात्मा कभी भी खुलकर नहीं कहेगा कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। और दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को फाड़ दो या घर से बाहर निकाल दो, इस उम्मीद में मत रहना। खुद ही फाड़नी पड़ेगी, खुद ही उस फोटो को घर से बाहर निकालना पड़ेगा, खुद ही अपने गुरु को परमात्मा समझकर उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनकी आरतियां उतारनी पड़ेंगी, उनको भोग लगाना पड़ेगा, उनको चवर करना पड़ेगा, उनकी चरण सेवा करनी पड़ेगी, उनके चरण धो धो के रोजाना चरणामृत पीना पड़ेगा। वो सफेद बोतल वाला चरणामृत काम नहीं करेगा वे। वो उसी समय तक थोड़ा बहुत काम करता है जब तक आपको गुरु की पहचान नहीं है। जिस दिन आपको गुरु की पहचान हो जाएगी ना, उस दिन फिर वो बोतल वाला चरणामृत काम नहीं करेगा। रोजाना चरणामृत हो, जो रोजाना बनाओ, अपने गुरुदेव के चरण धो धो के ले आओ। बड़ी सी थाली 1 लोटा ले आओ। सुबह उठते ही नित्य नियम से पहले या बाद में जैसे भी समय मिले परमात्मा के चरण धो के चरणामृत पियो। साधारण पानी उसके बाद पीना, पहले चरणामृत, नित उठ चरणा अमृत लेऊं, तब बात बनेगी। अरे ये चरणामृत, अरे ये तो बड़ों बड़ों को नसीब नहीं, बड़ों बड़ों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को नसीब नहीं ये चरणामृत। आने वाले समय में पैसे में बिकेगा, पैसे में, पैसे में। क्योंकि गुरुदेव के सतलोक जानने के बाद चाहे कितना चरणामृत बना बना के पियो, काम नहीं करेगा।
जो पहले का जो बनाया हुआ चरणामृत होगा वही चलता रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर लोग उसी के नाम से डुप्लीकेट कोई भी पानी ला ला के, गंगा जी का जल ला ला के बेचेंगे। ये संत रामपाल जी का ओरिजिनल वाला चरणामृत है, ओरिजिनल वाला, पैसे में बिकेगा, पैसे में। अरे विचार करो, आज इस धरती पर करोड़ों गाय हैं, करोड़ों गाय, उसके बावजूद भी गाय का पेशाब भी पैसे में बिक रहा है। आज धरती पर करोड़ों गाय हैं, उसके बाद भी गाय का पेशाब, गाय का मूत्र पैसे में बिकता है, पैसे में। और जब ये भगवान धरती से चला जाएगा, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें चरणामृत मिलेगा? दुनिया पैसों में खरीद खरीद के पिएगी, पैसों में खरीद खरीद के। लेकिन भाई उस समय चाहे पैसों में खरीदो चाहे कैसे भी पियो, वो कुछ काम नहीं करेगा। फिर केवल एक झूठी आस्था रह जाएगी। जैसे इस ज्ञान से पहले हम लोग मंदिर में जाते थे, कोई मस्जिद में जाता था, मानते थे बस भगवान मिल गया, शांति मिल गई। केवल हमारे मन का वहम था, धोखा था। उस मंदिर में जाकर कोई भगवान नहीं मिलना वलना। तो आने वाले समय में जब सतगुरु रामपाल जी धरती से चले जाएंगे सशरीर अपनी लीला पूरी करके, ये चरणामृत भी पैसे में बिकना शुरू हो जाएगा। ये धर्म भी धंधा बन जाएगा, धर्म भी धंधा, जो वर्तमान में बन गया, वर्तमान में बन गया। अब विचार करो भाई और बहनों, इससे बड़ी काल प्रेरणा क्या होगी सतलोक आश्रम कमेटी वालों के लिए। जगत वाले लोग जो भक्ति के निकट भी नहीं है, नशा भी करते हैं, उन जगत वालों के लिए तो सतलोक आश्रम कमेटी 15-15 लाख के मकान बना रही है। उनके घरों में फ्री में राशन डाल रही है, अलमारी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, ना जाने क्या क्या, फ्री में मोटर, पाइप। जो लोग भक्ति के निकट भी नहीं है, और जो लोग भक्ति कर रहे हैं और उल्टा सतलोक आश्रम कमेटी को दान कर रहे हैं, उन लोगों को एक 10 रुपए की भक्ति बोध भी फ्री में नहीं दी जा रही। भक्ति करने वाले भक्तों को, दान करने वाले भक्तों को एक 10 रुपए की भक्ति बोध, एक 5 रुपए की सुमरण करने वाली माला भी इन आश्रमों में फ्री में नहीं दी जाती, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। और उन जगत वालों के 15-15 लाख के मकान फ्री में बनाए जा रहे हैं। इससे बड़ी काल प्रेरणा, इससे बड़ा धोखा भगत समाज के साथ, इससे बड़ा विश्वासघात अपने गुरु के साथ और क्या हो सकता है? इससे बड़ी मंद बुद्धिता, इससे बड़ी काल प्रेरणा संत रामपाल जी के परिवार के लिए और क्या हो सकती है? विचार कर लो भाई और बहनों, तुम्हारा अपना कौन है? ये तो भक्षक है, भक्षक। रक्षक हमारा गुरु है। इन भक्षकों से पीछे हटो, अपना पीछा छुड़वाओ, साथ संगति से जुड़ो, इस ज्ञान को आधार बना के भक्ति करो, नहीं तो नाव डूब चुकी है। तो भाई और बहनों, आज विशेष संदेश नंबर 16 का भाग नंबर 1 था। परमात्मा ने साथ संगति करवाई। अंत में गुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे एक शब्द के साथ में। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी, पेज नंबर शब्द नंबर 73, पेज नंबर 191। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी, ये मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मेरा होया गुरु से प्यार, बिना गुरु से प्रेम किए। और गुरु से प्रेम कब होगा? जब आप पतिव्रता पद पर आओगे, अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखोगे। दो से कभी प्यार नहीं होता। जो इनके महीने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर को अपना भगवान बना लो, 8 सितंबर को संत रामपाल जी को भगवान बना लो, गुरु गोविंद की फोटो लगा लो, ऊपर दाढ़ी मूछ वाला कबीर, नीचे संत रामपाल जी, ये दो हो गए। दो नावों में सवारी करने वाला कभी मंजिल को प्राप्त नहीं करता। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में नरक में जाई। तो गुरु से प्रेम कब बनेगा? जब एकमात्र अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति करोगे।
मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बाटूंगी, ये मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बाटूंगी। दिन रात नींद ना आवे है मन कुछ भी नहीं सुहावे है, दिन रात नींद ना आवे है मन कुछ भी नहीं सुहावे है। मैं कर रही सोच विचार जगत से नाटूंगी, मैं कर रही सोच विचार जगत से नाटूंगी, मेरा ओया गुरु से प्यार बधाई मैं बाटूंगी। दिन रात नींद ना आवे है मन कुछ भी नहीं सुहावे। जब हमें गुरु समझ में आ जाएगा, ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो परमात्मा कहते हैं इस काल लोक के कष्टों को देखकर, लक 84 के कष्टों को देखकर, नरक को देखकर हमें रातों को नींद आना बंद हो जाएगा, नींद भी आना। मन कुछ भी नहीं सुहावे, इस काल लोक की कोई भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी। हम परमात्मा जी को भोग लगाते हैं, विनती की वाणी करते हैं, और लास्ट में हम क्या बोलते हैं एक शब्द में, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। गुरुदेव आपकी सौगंध, अरे सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ छोड़ दिया हमने। सुख, इस काललोक के जितने भी सुख हैं, कोई नौकरी लग जाए, कोई पोता हो जाए, कोई मकान बन जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई धन मिल जाए, कोई प्लाट मिल जाए, ये सब सुख में आता है। और संपत्ति, ये जो भी संपत्ति हम देखते हैं, धन माया प्रॉपर्टी, सुख संपत्ति, ये परमात्मा मुझे ना तो कोई सुख चाहिए इस गंदे लोक में, क्योंकि सुख हमें यहां पर बहकाएगा, हमें भगवान से दूर करेगा। संपत्ति, हमें यहां का नकली धन नहीं चाहिए। अब सुख संपत्ति परिवार धन, परिवार यानी हे परमात्मा मुझे शादी भी नहीं करनी, मुझे बाल बच्चे भी नहीं चाहिए, मुझे पोता पोती भी नहीं चाहिए, परिवार में सब आगे। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। परमात्मा मुझे शादी की भी इच्छा नहीं है, मुझे स्त्री भी नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। जिसने सतलोक जाना है, परमात्मा कहते हैं सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। हे गुरुदेव तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं, मैं सौपन में भी इच्छा नहीं करूंगा। और 2 महीने बाद में जाके रमणी करवा लेता है। अरे रोजाना क्या गा रहा है, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। हे गुरुजी सपने में भी इच्छा नहीं करूंगा। और जब घर वाले कहते रहे रमणी करवाएगा, देख लो। तो अभी तक हम केवल फोकट में फॉर्मेलिटी के लिए गुरु की महिमा कर रहे हैं। जिस दिन इन वाणियों पर चलेंगे उस दिन परमात्मा इन वाणियों का लाभ देगा। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोतरी आशा हो। देखो भगवान को ज्ञान दे रहे हैं, ये भगवान ये तो सब थोतरी आशा है, ये मुझे नहीं चाहिए। और जब समय आता है, जब ये भगवान एक प्लाट तो बनी जाए, ये परमात्मा बस एक मकान बन जाए, बढ़िया सा नीचे बढ़िया सा हॉल बन जाए, उसमें भगत भाई बहन बैठ के साथ संगति करेंगे। यह भी हमारी कमजोरी है। मैं और कजोड़ भगत जी अक्सर कई बार वैसे बात कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं भगत जी अरे तुम्हारे तो जमीन है जयपुर में, बना लो एक बढ़िया सा। हाँ भगत जी एक बढ़िया सा परमात्मा दया करेंगे ना, तो नीचे तो पूरा भगत भाइयों के लिए बनाऊंगा, पूरा 100-200 गज का ना, पूरा साध संगति के लिए, ऊपर अपने लिए बनाऊंगा।
तो ये भी भाई और बहनों वैसे सोच अच्छी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी ये भी एक थोड़ी सी मतलब अब इसको कमजोरी समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, इतना भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि में सब कुछ आ गया, 21 ब्रह्मांड की सारी संपत्ति आ गई। और बैकुंठ का वासा, जहां लोग जाके ये बोलते भाई हमें बैकुंठ मिल गया, स्वर्ग मिल गया, सुख मिल गया, कहते हैं परमात्मा मुझे तो वो भी नहीं चाहिए इस काल लोक का। अरे धरती से तो अच्छा ही सुख है बैकुंठ में। भगत उसके लिए भी मना कर रहा कि गुरुजी नहीं चाहिए, ये मैं तुमसे न मांगता, ये गुरुदेव मैं आपसे नहीं मांगूंगा, ये सब थोतरी आशा, ये सब बेकार की बातें हैं। और मन में क्या चल रहा होता है, तो परमात्मा महिमा को ऐसे स्वीकार नहीं करेगा। हमने उन नसों को काटना पड़ेगा ज्ञान आधार से। हमारे अंदर वो इच्छा ही जागृत नहीं होनी चाहिए। अब कोई चक्कू लेके मत काट लेना अपनी कोई नस, फिर पवनदास पे मुकदमा करवा दो कि पवन भगत जी कह रहे थे। इस अध्यात्म को अध्यात्म की दृष्टि से समझो, यानी हमने वो सोच ही पैदा नहीं करनी है। हमने इस काललोक का कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ये तो वैसे नष्ट होना है जब महाप्रलय होगी, तब यहां रह क्या गया फिर। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे स्थायी नहीं है, ये काल और दुर्गा स्थायी नहीं है, अक्षर पुरुष स्थायी नहीं है, फिर हम किस सुख की उम्मीद करें यहां। तो इसलिए भगत कह रहा है दिन रात नींद ना आवे है, ये ज्ञान समझ में आने के बाद है कि यहां किस चीज की आशा करूं, किस चीज की उम्मीद करूं। मन कुछ भी नहीं सुहावे, सब नश्वर है यहां पर, आंखों के सामने सब नष्ट हो जाता है, एक दिन वैसे ही नष्ट होना है। तो कौन सी चीज हमारे को अच्छी लगेगी यहां की। दिन रात नींद ना आवे है, मन कुछ भी नहीं सुहावे है, मैं कर रही सोच विचार जगत से नाटूंगी। मैं सोच विचार कर रही हूं ज्ञान को आधार बना के आत्मा के ऊपर। परमात्मा कह रहे हैं जगत से नाटूंगी, यानी अब मैं समाज की झूठी परंपराओं को नहीं निभाऊंगी। ये झूठे बार त्योहार, तीज त्योहार, ये ब्याह शादी, जन्मदिन, ये फलाने दिखने फंक्शन, ये मैं नहीं निभाऊंगी। जगत से नाटूंगी, मना करूंगी लोगों को धीरे धीरे। भैया हमने लोकलाज में नहीं फंसना, हमने तुम्हारी इन गलत परंपराओं में पढ़कर भक्ति और भगवान से दूर नहीं होना। जगत से नाटूंगी, मना करूंगी स्पष्ट कि हमें तो भगवान चाहिए, हमें समाज नहीं चाहिए। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मेरे झाल प्रेम की उठे है, मेरे अंत तरंगा छूटे है, मेरे झाल प्रेम की उठे है, मेरे अंत तरंगा छूटे है। ना करूं 16 श्रृंगार, इन्हें के मैं चाटूंगी। ना करूं 16 श्रृंगार, इन्हें के मैं चाटूंगी। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मेरे जाल प्रेम की उठे, ये ज्ञान समझ में आने के बाद, सतगुरु समझ में आने के बाद, टारगेट जब हमारा मोक्ष बन जाएगा, उसके बाद वो लहर की मेहर ऑटोमेटिक हमारे अंदर हिलोरे लेंगे। हमें रह रहकर सतलोक के सुख याद आएंगे। हमारे मन में हमेशा ये लहर उठेगी, कब चले सतलोक, कब चले सतलोक, कब गुरुजी सार जेल से बाहर आएंगे, कब गुरुजी आकर हमें सार शब्द देंगे, कब गुरुजी हमें यहां से बाहर निकाल कर लेकर चले जाएंगे, कब आएगा वो सतलोक वाला विमान, कब मेरा नंबर आएगा इस गंदे लोक से बाहर निकलने का। इन सब बातों को लेकर ये ज्ञान समझ में आने के बाद भगत के मन में हिलोर उठेगी। मेरे झाल प्रेम की उठे है, मेरे अंत तरंगा छूटे है। ना करूं 16 श्रृंगार, इन्हें के मैं चाटूंगी। ये 16 श्रृंगार जो माता बहनें करती हैं अपने पति को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए कि मैं सुंदर लगूं, ये ज्ञान हो जाने के बाद आत्मा कहती है कि मैं ये भारी दिखावा नहीं करूंगी। ये सोने चांदी के आभूषण, आर्टिफिशियल आभूषण, ये दिखावा नहीं करूंगी। मैंने अंदर से भगत बनना है। ये भारी दिखावा मेरे किसी काम का नहीं है। ये 16 श्रृंगार करके क्या मैं चाटूंगी जो मेरे किसी काम का भी नहीं है, जो मुझे भगवान से दूर करे। तो मालिक कहते हैं अकल अलुणे दीखते सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूल है अनहद झूल। भगत होता है वो बावड़ा सा ही होता है,
वो ज्यादा समाज में घुसा हुआ नहीं होता, ज्यादा चतुर ज्यादा शाना नहीं होता, वो भगवान पर विश्वास करने वाला होता है, सीधा साधा होता है, नेक नीति ईमानदारी से चलता है, और ऐसी आत्मा ही सतगुरु को पसंद होती है। मैंने ऐसा पति परणाया है जो जन्म मरण मिटावे है। मैंने ऐसा पति परणाया है जो जन्म मरण मिटावे है। वर वरु विशंबर नाथ रंडापन काटूंगी। ये वर वरु विशंबर नाथ रंडापन काटूंगी। ये मेरा ओया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मैंने ऐसा पति परणाया, यानी मैंने ऐसे पति के साथ में शादी कर ली, मेल कर लिया, सतगुरु से उपदेश ले लिया, जो जन्म मरण मिटावे है, जो सदा सदा के लिए मेरे जन्म मरण के दीर्घ रोग को नष्ट कर देगा। मैंने ऐसे पति के साथ में संपर्क साध लिया। वर वरु विशंबर नाथ, वर यानी पति, वरु यानी धारण करूं, विशंबर नाथ यानी कबीर भगवान। वर वरु विशंबर नाथ रंडापा न काटूंगी। अब मैंने असली अमर अविनाशी पति को गुरु रूप में अपना लिया। अब मेरा आगे जन्म नहीं होगा। अगर मेरा आगे जन्म होता तो मुझे कोई सांसारिक कोई पति मिलता, कोई पत्नी मिलती, फिर वो पति मेरा मर जाता, फिर मैं रंडापा काटती, यानी मैं विधवा होके जीवन जीती। फिर रंडापा यानी विधवा होके जीवन जीना। तो कहते अब मुझे सच्चा सतगुरु मिल गया। वर वरु विशंबर नाथ रंडापा न काटूंगी। अब मुझे वो दुख नहीं देखने पड़ेंगे जो दुख आज से पहले मेरे पति के मरने पर मुझे सहन करने पड़ रहे थे, मुझे देखने पड़ रहे थे। अब आगे जब मेरा मनुष्य जन्म ही नहीं होगा, मेरी मोक्ष ही हो जाएगा, तो मेरी शादी भी नहीं होगी। शादी नहीं होगी तो यहां पर मेरा पति भी नहीं मरेगा, पति नहीं मरेगा तो मुझे रंडापा भी नहीं काटना पड़ेगा। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। सखीरी मेरे भाग पूरब ले जागे है। मेरे बर्म भूत सब भागे है। सखीरी मेरे भाग पूरब ले जागे है। मेरे भरम भूत सब भागे है। न्यों गावे मीरा दासी के दिल ने डांटूंगी। न्यों गावे मीरा दासी के दिल ने डांटूंगी। ये मेरा ओया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। सखीरे मेरे भाग पूर्व ले जागे, कि मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मेरे पूर्व जन्मों की भक्ति के प्रतिफल में, क्योंकि पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये खाली भाई और बहनों वर्तमान की भक्ति से या वर्तमान में हमने कोई अच्छा काम कर दिया हो नाम लेने से पहले कि भाई जिसके प्रतिफल में हमें भगवान मिल गया, भक्ति मिल गई, नहीं। ये हमारे करोड़ों मनुष्य जन्मों की तपस्या का फल है, भक्ति का फल है, सतगुरु की सेवा का फल है, जो आज परमेश्वर ने दया बख्शी हमें अपनी शरण में लिया। सखीरे मेरे भाग पूरब ले जागे, यानी वर्तमान में सच्चे सतगुरु की संगत मिलना, शरण मिलना, ये असंख्य मनुष्य जन्मों की तपस्या का फल होता है। मेरे भरम भूत सब भागे। अब गुरु ने ज्ञान ऐसा दे दिया, शंका नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो मेरे सारे भ्रम भूत भाग गए, मुझे कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है। न्यू गावे मीरा दासी के दिल ने डांटूंगी। अब मैं इस ज्ञान को आधार बना के दृढ़ होकर अपने दिल को डांटूंगी, अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। सतगुरु ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान पर चलूंगी, भक्ति करूंगी, इस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करूंगी।